नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उज्जैन की भस्म आरती डेली होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि सब लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। पहले ऑनलाइन ऑप्शन था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे ही स्लॉट खुलता था तुरंत के तुरंत जो है सारे स्लॉट भर जाते थे। एकदम से सारे स्लॉट भरते थे, जैसे ही 8 बजता था जैसे ही आप देखेंगे सब भर जाते थे। बट एक नई खबर, नई चीज़ आपको मिलना चाहिए कि इस सावन मतलब अगस्त महीने से, वैसे जुलाई से शुरू होता है, बट अगस्त महीने से ही एडवांस बुकिंग का ऑप्शन आपको ऑनलाइन मिल गया है। तो दोस्तों कैसे करना है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हैं हमारी सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लैपटॉप स्क्रीन पे सीधे चलते हो और वहाँ पे मैं बताता हूँ क्या नया ऑप्शन है और क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे बुक करना है और कैसे आप सेलेक्ट होंगे। पहले आइए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने लैपटॉप या फ़ोन में ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उस ब्राउज़र में या उसमें जाकर के आपको टाइप करना है श्रीमहाकालेश्वर.com। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो पहला लिंक गूगल पे आएगा श्रीमहाकालेश्वर.com के नाम से, उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप खुद ही देख पाएंगे कि एक नया उन लोगों ने टैब बना दिया है। 3 टैब बना दिए हैं। एक पहला टैब बनाया है भस्म आरती लेफ्ट ओवर जुलाई, मतलब ये वाला जो टैब है ना, इसमें जुलाई तक की बुकिंग आप कर सकते हो। इसका सारे स्लॉट 25 जून को खुले थे और यहाँ पर जुलाई तक की बुकिंग आप कर सकते हो। और जो नया वाला है उसमें आप खुद ही देख सकते हैं, लिखा हुआ है भस्म आरती एडवांस बुकिंग रिक्वेस्ट, मतलब एडवांस पे रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, तीसरे वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसके पेज के अंदर चले जाएंगे। इसके पेज के अंदर भी वही सेम चीज़ बताई जो मैंने अभी बताई कि जुलाई मंथ के लिए 25 जून को 8 बजे सारे डिवोटीज के लिए लिंक वो खुल जाएंगे, मतलब जुलाई के लिए इसको करना है तो लेफ्ट ओवर वाले लिंक पर, जो पुराना वाला लिंक है उस पर जाकर के बुक कर सकते हैं। पर हमें ये इग्नोर करना है क्योंकि हमें एडवांस बुकिंग के अंदर आना है। तो एडवांस बुकिंग के अंदर पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वो चीज़ जान लेते हैं कि दोस्तों इस बुकिंग की कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको भस्म आरती के अंदर एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट एक चीज़ अच्छी हुई, बहुत लोग कह रहे हो गारंटी नहीं तो हम क्यों बुक करें भाई। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि पहले क्या होता था कि जब हम ऑनलाइन बुक करते थे तो हम ऑनलाइन ऑप्शन हमारे पास रहता ही नहीं था, वो स्लॉट पहले ही भर जाते थे तो हम बुक ही नहीं कर पाते। बट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन तो आ गया है कि हम एटलीस्ट उस डेट के लिए बुक कर लेते हैं, और अगर कम्युनिटी द्वारा चीज़ें बचती हैं तो हमारा स्लॉट में सिलेक्शन हो गया तो हम एटलीस्ट वहाँ पे भस्म आरती अटेंड तो कर पाएंगे। वरना हम क्या होता था कि वहाँ ऑफलाइन मोड के चक्कर में रहते तो ऑफलाइन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते थे। तो वो ऑप्शन तो हमारे पास अभी भी है। घर से हम क्या कर सकते हैं, एडवांस में ये बुकिंग करके ले सकते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, हमारा लक अच्छा हुआ, बाबा की कृपा हुई, उनको शामिल करना हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा और आप उस दिन भस्म आरती कर सकते हो। तो प्लानिंग में एक सेफर साइड के लिए एडवांस बुकिंग आपके लिए काम करने वाला है, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में कोई भी पैसा नहीं देना है। पहले वाले में क्या होता था, ऑनलाइन बुक करते तो उसमें पैसे चार्जेस लगते थे। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको सीधे सीधे बुकिंग कर लेनी है। फिर जैसे ही आपकी बुकिंग कम्युनिटी द्वारा, मतलब वहाँ की जो भी उज्जैन की मंदिर कम्युनिटी या वहाँ का जो भी प्रशासन है, वहाँ से आपकी अगर स्लॉट पे सिलेक्शन हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो आपको ऑनलाइन SMS के थ्रू एक लिंक भेजा जाएगा और उस पर आपको पेमेंट करनी होगी। बाकी प्रोसीजर अगर मेरे पे भी लिंक आता है तो मैं आपको इस वीडियो इस चैनल में शेयर कर दूँगा। तभी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना जो भी हो, ठीक है। तो हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। तो हमें अगस्त महीने के अंदर आना है या सितंबर महीने के अंदर आना है, और क्या करना है, जहाँ पे भी हमें स्लॉट बुक करना है वहाँ के लिए हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म टाइप का खुल जाएगा। ये सिमिलर उसी फॉर्म की तरीके से है जो हमारा पहले वाली होती थी। इसमें कुछ नहीं करना है, अपना फर्स्ट नेम टाइप कर लेना है। जैसे मैंने अपना नेम टाइप कर लिया आशीष, लास्ट नेम कुमार मिश्रा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना भी आप ये डेटा भर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा भरिए। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पे ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों के पास पहुँचे भी बहुत परेशानी हो जाती है, एकदम से बहुत बल्क में कॉल आने लगते हैं और सबके आंसर देना आसान बात नहीं है। तो फिर उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से करता हूँ तो उत्तर प्रदेश कर लिया। सिटी मेरी लखनऊ है तो मैंने लखनऊ सिटी बिलोंग कर लिया, ठीक है। पर्सन कितने जा रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके, जैसे मैं हस्बैंड और वाइफ हम जाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 2 कर लिया, और एक रजिस्ट्रेशन में 5 लोग ही सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देखिए तो 5 का ही ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से नेम पूछ रहे हैं, ये नेम क्या हो गया। सबसे पहले तो आप बुकिंग कर रहे हैं तो अपना नेम डालेंगे। उसके बाद जैसे मुझे वाइफ का करना था तो वाइफ का नाम डालेंगे, ठीक है। तो इसमें नेम मैंने अपना पहले डाल लिया, आशीष मिश्रा मैंने डाल लिया।
ठीक है। जेंडर मेल हो तो मेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। रिलेशन में देखिए सबसे पहले मैंने बताया ना कि आपको अपना डालना है, तो सेल्फ आ रहा है, ठीक है। तो सेल्फ का मतलब आप ही हैं, आप अपने लिए पहला कर रहे हैं। आधार नंबर जो भी है वो आधार नंबर आप अपना भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लर होंगी चीज़ें। और अपनी फ़ोटो एक अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो करने में क्या है कि मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में रख रखी है खींच खाच की, तो आसानी होती है कि एक बार में ही भर जाता है, ठीक है। वरना आप कैप्चर का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप तुरंत भी कैप्चर कर सकते हैं, वो चीज़ भी अपलोड कर सकते हैं। आधार का अपलोड कर लिया। अब फिर से नेम का ऑप्शन आ गया। अब दोबारा नेम के ऑप्शन में क्या भरेंगे, जो हमने सेकंड पर्सन सेलेक्ट किया था, जैसे मुझे अपनी वाइफ के लिए करना, तो अपनी वाइफ के लिए मैंने उनका नाम डाल दिया एज पर दी आधार कार्ड। उनका जेंडर फीमेल डाल दिया। रिलेशन में मैंने सेलेक्ट कर दिया कि क्या है, आपके वाइफ है, ब्रदर है, हस्बैंड है, डॉटर है, सन है, फादर है, जो भी है, तो मैंने वाइफ डाल दिया अपनी वाइफ के लिए, तो वाइफ डाल दिया। उसके बाद सर और अपनी वाइफ का आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उनकी भी सेम वही अब जैसे फ़ोटोज़ मेरे पास थी, जो चीज़ की डॉक्यूमेंट की कर दिया है। ये सारा फिलअप करने के बाद आप जब सबमिट करोगे तो देखिए ये सक्सेसफुली हो गया है, तो ये ग्रीन कलर का आपको आ गया है। और नीचे देखिए इन्होंने फिर से वही चीज़ लिखी है कि आप जो है जिस अब सिक्योरिटी हो जाएगी तभी आपको एक SMS आएगा और उस पर आपको पेमेंट करनी होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि एक आधार कार्ड पे या एक फ़ोन नंबर पे आप 3 बार ही दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि 3 बार से ज़्यादा आपने दर्ज कर दिया फिर उसके बाद ट्राई करना नहीं हो रहा तो परेशान हो रहे, तो ये मैं बता दे रहा हूँ 3 बार ही आप कर सकते हैं एक आधार या एक फ़ोन नंबर पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं अगर जल्दी रिप्लाई चाहिए। कभी कदार होता है कमेंट पे लेट हो जाता है रिप्लाई करना, ताकि आप वहाँ पे भी आके पूछ सकते हैं। अभी के लिए सभी को जय श्री महाकाल।